प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के तहत तत्सम तद्भव और उससे पहले शुद्ध अशुद्ध शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी कड़ी में आज शब्द शुद्धि प्रकरण के तहत कुछ ऐसे शब्द जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका शुद्ध रूप आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है कुआं। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो इसमें क पे वो छोटे ऊ की मात्रा होगी और आ पे चंद्र बिंदु, कुआं। उसके बाद में है तूफान। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इसका शुद्ध रूप होगा त पे बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी तूफान। उसी प्रकार धुआं, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है जबकि ध के नीचे है वो छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए और आ पे चंद्र बिंदु, धुआं। इसका शुद्ध रूप होगा धुआं। उसी प्रकार चौथा शब्द है नूपुर। नू और पू दोनों में आपके छोटे ऊ की मात्रा है जबकि इसका शुद्ध रूप होगा न में आपके बड़े ऊ की मात्रा आएगी और प के नीचे छोटे ऊ की मात्रा। तो इसका शुद्ध रूप हो गया नूपुर। उसी प्रकार रुई। रुई में आपकी जो शुद्ध रूप है वो र में वो छोटे ऊ की मात्रा रुई। उसी प्रकार वधु। वधु में ध पे बड़े ऊ की मात्रा होगी वधु। साधु अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है साधु, ध में छोटे ऊ की मात्रा होगी। उसी प्रकार शब्द है सुई। इसमें आपके स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए तो सुई। फिर है सूरज। सूरज में बड़े ऊ की मात्रा होगी, शुद्ध रूप होगा इसका सूरज। गुरु। र में बड़े ऊ की मात्रा है वो अशुद्ध है, गुरु में र पर छोटे ऊ की मात्रा होगी और उसका शुद्ध रूप होगा गुरु, यानी गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। उसी प्रकार शब्द है 11वां जरूरत। जरूरत में र पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी ज़रूरत, इसका शुद्ध रूप होगा रुपया। रुपया में आपका र पे छोटे ऊ की मात्रा सही मानी जाती है तो आप इसका शुद्ध रूप देखोगे रुपया, न कि रुपया। तो इसमें रुपया में र पे छोटे ऊ की मात्रा शुद्ध रूप में होगी। अनुग्रहित, ये अशुद्ध है, इसमें ग में री की मात्रा आएगी अनुगृहीत। उसी प्रकार पैतृक न होकर के होगा पैतृक, त में री की मात्रा आएगी तो इसका शुद्ध रूप हो गया पैतृक। उसी प्रकार ब्रिज, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा ब्रज या व्रज। री की मात्रा न होकर के ब में र की मात्रा आएगी। भ्रष्टाचार, ये गलत है, इसका जो शुद्ध रूप होगा भ्रष्टाचार, यानी भ में र की मात्रा है न की री की मात्रा। मातृभूमि, ये भी अशुद्ध है, इसमें त के नीचे री की मात्रा आएगी तो शुद्ध रूप होगा मातृभूमि। दृष्टा, यह शुद्ध है, सही रूप होगा दृष्टा, यानी कि द में री की मात्रा न आकर के द में र की मात्रा है दृष्टा। इसी प्रकार दृश्य, यह शुद्ध है और दृश्य द के नीचे री की मात्रा शुद्ध होगी तो इसका शुद्ध रूप हो गया दृश्य। पृथक, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा पृथक, प में री की मात्रा और क हलंत होगा। श्रृंगार, इसमें आप देखिए स में री की मात्रा भी है और र भी है तो इसका ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप होगा श में सिर्फ री की मात्रा आएगी श्रृंगार। अधिकतर विद्यार्थी इसमें श श्री वाला जो श्रीमान में जो अपन श लिखते हैं उसी के नीचे री की मात्रा करके इसका रूप कर देते हैं श्रृंगार, तो इसमें श्र री दोनों आ जाते हैं तो इसका शुद्ध रूप होगा श्रृंगार। इसमें र की मात्रा न आकर के श के नीचे री की मात्रा आएगी। संग्रहित, यह शुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा संगृहित, ग के नीचे री की मात्रा आएगी। सृष्टा, ये भी अशुद्ध रूप है, सही इसका शुद्ध रूप होगा सृष्टा, स में र की मात्रा है न की री की मात्रा आएगी।
रूप, रूप गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा रूप, यानी कि रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है। चाहिए, इसमें ए पे आई की मात्रा ना आकर के सिर्फ ए ही आएगा, चाहिए। रचयिता अशुद्ध है और शुद्ध रूप है इसका रचयिता। उसी प्रकार सेना, स पे आई की मात्रा अशुद्ध है, जबकि सेना में ए की मात्रा आती है, सेना। सैनिक, सैनिक अशुद्ध है, सैनिक शुद्ध रूप है, यानी कि स पर आई की मात्रा, सेना में ए की मात्रा है और जबकि सैनिक में स पे आई की मात्रा है। धराशायी, इसमें ई न आकर के यह आएगा तो हो जाएगा शुद्ध रूप धराशायी। मिठाई, इसमें भी आपका यह की जगह ई आएगा, मिठाई, ये इसका शुद्ध रूप होगा। स्थायी, स्थायी में भी ई की मात्रा की जगह यहाँ पर यह आएगा तो होगा स्थायी। औद्योगिक, यह शुद्ध रूप है, इसमें औ की मात्रा ध पे आई हुई है, जबकि शुद्ध रूप में औ की मात्रा पहला अक्षर में ही रहेगी, द्यो इसमें ओ की मात्रा आएगी, तो इसका शुद्ध रूप होगा औद्योगिक, न कि औद्योगिक, तो शुद्ध रूप होगा औद्योगिक। अवगुण, अवगुण अशुद्ध है, शुद्ध रूप है इसका अवगुण। उसी प्रकार झोपड़ी अशुद्ध है, झोंपड़ी, ओ की मात्रा और उस पर बिंदी, झोंपड़ी शुद्ध रूप है। त्योहार, त्योहार में यह पे औ की मात्रा है, अशुद्ध है, ए की मात्रा ओ की मात्रा ही होगी, त्योहार, ये इसका शुद्ध रूप होगा त्योहार। उसी प्रकार नौकरी, नौकरी में ओ की मात्रा न होकर के औ की मात्रा होगी तो होगा शुद्ध रूप नौकरी। उसी प्रकार होले, होले में ह पे औ की मात्रा होगी तो हौले इसका शुद्ध रूप होगा। तो इस प्रकार आज आपने लगभग 37 शुद्ध रूप और उनके जो अशुद्ध रूप परीक्षाओं में आ जाते हैं और आपको शुद्ध रूप के लिए पूछा जाता है कि कौन सा रूप इसका शुद्ध होगा, तो आप इसको ध्यान से देख करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और बार बार इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में आपको कुछ और शब्द शुद्धि के शब्द पढ़ाए जाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।